हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए, आरएनए और जीन। हम तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी आज बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि डीएनए, आरएनए और जीन में क्या अंतर है। तो जैसे कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारा डीएनए या अलग है, इनका डीएनए अलग है, इनका डीएनए इनसे मैच होता है, या ऐसे डेली यूज होती रहती हैं ये टर्म्स डीएनए वाली, और ये हमारी पढ़ाई में भी बहुत अहम है। तो इसके लिए मैं बता दूं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली धागों के समान संरचना होती है, जो आनुवांशिकता की जो सूचनाएं होती हैं उसको धारण करने वाली होती हैं। तो डीएनए के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है। ये कोशिका के केंद्रक में होता है और ये धागे के समान संरचना होती है। केंद्रक में धागे की समान संरचना होती है। ये केंद्रक में ज्यादा मात्रा में होता है। केंद्रक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये एक तरीके का एसिड होता है। ठीक है, एसिड है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली माता पिता से गुणों को बच्चों में हस्तांतरित करने का कार्य करता है। जो भी माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में जो आते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही आते हैं। और डीएनए में दो चीजें और आती हैं। एक आती है यूकैरियोट कोशिका, एवं प्रोकैरियोट कोशिका। कोशिका, इनमें डीएनए अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। यूकैरियोट कोशिका में सर्पिलाकार होता है और इसमें प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रोकैरियोट कोशिका में सर्पिलाकार होता है, यूकैरियोट कोशिकाओं में गोल या अलग आकार का होता है। और अगर हम जानना चाहें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाएं क्या होती हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली के साथ होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जो उनमें केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, और जो कोशिका द्रव होता है उसके साथ मिला हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। तो ये अंतर होता है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये डीएनए आरएनए दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे मानव कोशिकाएं हो गई और पादप कोशिकाएं हो गई, ये सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो हो गई जैसे हरिणीय, शैवाल हो गए और बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, तो उनके अंदर प्रोकैरियोटिक विषाणु हो गए, वायरस हो गए, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है आज। आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए एसिड है। आरएनए डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। डीएनए क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनको धारण करने वाला होता है जो डीएनए होता है। आरएनए में ऐसा नहीं होता, ये आनुवांशिक सूचनाओं को धारण करने वाला नहीं होता। आरएनए
आनुवांशिक सूचनाएं नहीं रखता। सूचनाएं नहीं रखता। आरएनए का जो मुख्य काम होता है, ये आरएनए एक चीज और, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। आरएनए का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। इसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। और प्रोटीन, आरएनए का जो मेन काम है प्रोटीन को बनाना, और क्या काम है? जो डीएनए ने सूचनाएं बनाई है, वो डीएनए ने जो सूचनाएं बनाई हुई हैं, जो सूचनाएं उसके पास हैं, वो प्रोटीन की जगह पे लेकर आना और वहां पे संश्लेषित करना। तो डीएनए की जो सूचनाएं हैं, डीएनए की अनुवांशिक सूचनाएं हैं, अनुवांशिकता सूचनाएं हैं, उनको प्रोटीन पे संश्लेषित करना। ठीक है। तो डीएनए की अनुवांशिकता की जो सूचनाएं हैं उनको प्रोटीन पर संश्लेषित करना, ये भी आरएनए का काम होता है। और ये काम कौन करता है? ये आरएनए 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये उनमें से एक है, 3 में से एमआरएनए, जो ये इस काम को करता है। ये मैसेंजर का काम करता है कि जो डीएनए की सूचना है वो प्रोटीन पे लाकर संश्लेषित करना। अब हम पढ़ेंगे जीन के बारे में। जीन्स क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जीन भी डीएनए से ही रिलेटेड है। जीन डीएनए की इकाई है, डीएनए की इकाई है जीन। और जीन बेसिकली ये भी अनुवांशिक सूचनाओं को रखती है, मतलब ये अलग अलग कार्यों को, जीन एक डीएनए में जीन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये अनुवांशिक सूचनाओं को धारण करती है, सूचनाओं को ये भी रखती है, प्लस ये अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग जीन होते हैं, ठीक है। जीन होते हैं। आई होप आपको डीएनए, आरएनए और जीन के बारे में पता चल गया होगा। कल मैं इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम डीएनए हस्तांतरण कर सकते हैं, डीएनए को कट कर सकते हैं, डीएनए में दूसरा डीएनए पेश कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी हाइब्रिड पौधे बनते हैं, और इनके बारे में और भी जानकारियां दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो देख लेना। धन्यवाद।